आदाब शहंशाह। तहजीब भूलते जा रहे हैं रहीम आप। बादशाह सलामत को सलाम करिए। सलाम वालेकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। खाने खाना। हमने सोचा कि बहुत दिनों से आपके साथ कोई खेल नहीं खेला है तो आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारें। एक नया खेल है हमारे पास आपके लिए, खेलेंगे? उम्दा केसर काबुल से आया है, नोश फरमाइए। रुक जाइए, वो आप नहीं। हम जानते हैं अपनी छोटी अम्मी जान से आपकी नाराजगी जायज है। उन्हें आप दोनों के बीच की बातें हमें नहीं बतानी चाहिए थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रहीम बेटा, हमने आपको सिखाया है ना, सच बोलने वाले बच्चों से खुदा हमेशा खुश रहता है। बेशक, इसलिए हम रहीम के लिए इतनी सारी डिब्बियां लेकर आए, है ना रहीम? बस आप हमें ये सच बता दें, फिर ये सारी डिब्बियां, ये सारे खिलौने आपके होंगे। आप हमें बताइए कि आपने अपनी छोटी अम्मी जान को क्या बताया, और वो बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? उस दिन हम कबूतर से खेल रहे थे, वो उठकर आपके कमरे में आया। हम उसके पीछे आए तो आपके हाथ में वही डिब्बी थी जो हमने ली थी। हमें लगा आप सजा देंगे, तो हम छोटी अम्मी जान के पास बचने के लिए चले गए। हमने उन्हें बताया कि हमने डिब्बी चुराई नहीं थी, बस उठा ली थी। कहाँ से? कब? आपने ये डिब्बी कहाँ से ली थी? उस दिन हम अब देखते हैं अम्मी जान हमें कैसे ढूंढ पाएगी। सामान का जायजा करना चाहिए। रहीम बाहर जाकर खेलिए। सजा नहीं मिलेगी ना? सलीमा बेगम, हम समझ गए शहंशाह, हम मर जाएंगे लेकिन अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालेंगे इस बारे में। हमें यकीन ही नहीं होता कि हमारी खुद की बड़ी अम्मी हमारे साथ ऐसा कर सकती। हमारी अम्मी ने हमसे हमारी औलाद छीन ली। हमारे चाचा से उन्होंने हमारी जान बचाई, तो फिर क्यों अपनी औलाद की होने वाली औलाद को क्यों मार डाला उन्होंने? कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा ही साया हमारी पीठ पर खंजर भोंक देगा। जलाल रुक जाओ, जलाल। हमारे जलाल कहीं जाकर छुप गए हैं। किसी को पता है हमारे जलाल कहाँ हैं? हमें जलाल मिल नहीं रहे हैं।
ऐसे चुप रहे थे, ऐसे चुप रहे थे। हाँ खा लीजिए। हम नहीं खाएंगे, हमें मन नहीं है। खा लीजिए ना। हम नहीं खाएंगे, हमें मन क्या हो नहीं रहा है। है यहाँ? अरे जलाल, खाना क्यों नहीं खा रहे? हमें मन नहीं है। अच्छा, ऐसे कैसे चलेगा? अरे खाओगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? और ताकत नहीं आएगी तो शहंशाह कैसे बनोगे? ये लो। अरे जलाल, थोड़ा जलाल। क्यों किया आपने ऐसा बड़ी अम्मी? अपने बेटे से ही उसका सुकून छीन लिया आपने। क्यों किया आपने ऐसा बड़ी अम्मी? आज की रात उस कातिल की आखिरी रात है, पहरा और सख्त कर दो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, एक अहम खबर देनी है। जब भी आती हो जल्दबाजी में रहती हो। भागो। कातिल आपकी वालिदा है खान साहब। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम सच कह रहे हुजूर, रुकैया बेगम के होने वाले बच्चे को धतूरे का और खुद वजीर आलिया माहम अंगा ने दिया था, और ये बात खुद हमारे सामने उन्होंने कबूल की है। खामोश फसाद। तेरी जबान काट दूंगा, समझी? और हम शहंशाह की शमशीर से माहम अंगा को बचाना चाहते हैं। हमारी बात मानिए, आप यहाँ से अपनी अम्मी जान को लेकर फौरन निकल जाइए, और नहीं तो आप शहंशाह के खिलाफ जंग का ऐलान करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शहंशाह के हाथ आपके वालिदा का कत्ल तय है। अम्मी जान ने ये सब किया? हमें बताया तक नहीं। हमारे पूछने पर भी इनकार कर दिया उन्होंने। हम पर भरोसा नहीं, हम पर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, ये वक्त शिकवा शिकायत का नहीं है। आपको फौरन कुछ करना पड़ेगा हुजूर। इस बार शहंशाह माहम अंगा के दूध का लिहाज किए बिना उनके खून से अपने हाथ रंग लेंगे। नहीं जान, हमें बता दिया हो तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही देते। अब अगर जलाल ने आपको पकड़ दिया तो हमारा मुस्तकबिल खत्म अम्मी जान, खत्म। हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। बहुत खूब, यहां हमारा खून खोल रहा है और आप आराम से बैठ के ये शरबत पी रही हैं। आप भी पियो, ये शरबत पीने से दिमाग ठंडा रहता है। रेशम तक को हमराज बनाया और हमें नहीं। हम आपके बेटे हैं। इतनी बड़ी बात आपने हमसे कैसे छुपाई? आप हमारी अम्मी जान हैं, वरना जो बात रेशम ने बताई ना, उसके बाद हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। ये शरबत बिना छोड़िए, चलिए यहां से, चलिए, वरना ये रात हम दोनों की आखिरी रात होगी, समझ गई? चलिए। अदा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। ओ अम्मी जान, आपको मौत का खौफ नहीं है क्या? अदा, हम देखना चाहते हैं कि जलाल अब क्या करेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।